कपड़ा फट जाएगा तो देखिए यहाँ भी फट गया है, लेकिन नौकरी लेकर रहेंगे, कोई नहीं बचेगा, विज्ञापन का पालन कराएंगे। जय मेरिट। नेता प्रतिपक्ष बोला है कि सरकार गिरा देंगे, जब तक नियम नहीं लागू होगा सरकार गिरा देंगे। चाहे जो हो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, रातों रात का ही कमेटी बनती है, 4 दिन में कमेटी बना के, और एडवर्टाइजमेंट का पालन को नहीं किया गया और एडवर्टाइजमेंट को तोड़ दिया गया। ऐसे होता है, रातों रात एडवर्टाइजमेंट बदलता है। यहाँ निकम्मी सरकार, शिक्षा मंत्री निकम्मी जो है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्या करेंगे बताइए, मर जाएंगे ना, रोड पे भूखला मारेंगे, उससे चाहे कि आत्मदाह कर लेंगे। पेट का जो आग होता है ना बाबूजी, सबसे बड़ा आग होता है। मैंने नेता प्रतिपक्ष से बोला है कि महोदय विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा में हमारा मामला को उठाया जाए कि परीक्षा परिणाम के बाद विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव आप कैसे कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम के बाद विज्ञापन में परिवर्तन आप नहीं कर सकते ना, विज्ञापन संविधान होता है, विज्ञापन आत्मा होती है। आप विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव नहीं कर सकते। हम नेता प्रतिपक्ष से बोले हैं, आग्रह किए हैं, नम्र निवेदन किए हैं कि आप विधानसभा में उठाइए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है वो सरकार का एक अभिन्न अंग है। सरकार विज्ञापन का पालन नहीं कर सकती, सरकार विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया का पालन नहीं कर सकती, सरकार मेरिट को सम्मान न दे करके मेरिट को खत्म करना चाहती है, तो कम से कम एक काम तो करे, आत्मदाह का इजाजत दिलवा दीजिए। नेता प्रतिपक्ष बोला है कि सरकार गिरा देंगे, जब तक नियम नहीं लागू होगा सरकार गिरा देंगे। चाहे जो हो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, रातों रात का ही कमेटी बनती है, 4 दिन में कमेटी बना के, और एडवर्टाइजमेंट का पालन को नहीं किया गया और एडवर्टाइजमेंट को तोड़ दिया गया। ऐसे होता है, रातों रात एडवर्टाइजमेंट बदलता है। यहाँ निकम्मी सरकार, शिक्षा मंत्री निकम्मी जो है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं समझता हूँ कि हमारे बिहार के मेरिट और मेरिट के साथ साथ एक बात कहते हैं, बिहार सरकार 80,000 सीट एसटीटी के कहाँ से लिया है। पहला 25,000 रिजल्ट दिया, 25,600, सेकेंड पेपर बच गया 3 पेपर में 7,000। जो विज्ञापन में 30,675 जो सीटें हैं, पहले उसमें मेरिट का हक है ना, पहले मेरिट की बहाली होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, एकेडमी किसी टैलेंट का पैमाना नहीं होता है। हम लोग को एक ही मांग है कि सरकार जो विज्ञापन निकाला था, आप विज्ञापन में के एक भी कदम जो है इधर उधर नहीं हटा सकते हैं। इसलिए जो एसटीईटी का विज्ञापन था, यह एक प्रतियोगिता परीक्षा था, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें मेरिट मिनटोरियस स्टूडेंट का पहले बहाली हो, इसके बाद आपके पास सीटें हैं तो आप जो है नॉन मेरिट का बहाली कीजिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरिट को इग्नोर इस तरह से यदि किया जाएगा तो बिहार के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे। फिर तो नॉन मेरिटोरियस टीचर से पढ़ाएंगे तो बिहार में जो है, कहने का मतलब कि जो है मेरिट का घोटाला होगा, अच्छे मतलब के लोग नंबर लेकर आएंगे, जो है गलत मार्क्स लेके आएंगे, क्योंकि टीचर को पढ़ाना ही नहीं आएगा, बिना मतलब के इसी तरह से नंबर दिया जाएगा। इसलिए जो ये एग्जाम हुआ है कॉम्पिटिटिव तरीका से, एक पात्रता परीक्षा के साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा है। मैं चाह रहा हूं कि मेरिट को सरकार गाला ना घोटे, और विपक्ष का काम है कि सरकार को मजबूती से घेरे कि आपको उस विज्ञापन के समय नहीं दिखाई दे रहा था कि विज्ञापन में त्रुटियां है, आपने परीक्षा ले लिया, आपने मेरिट बना दिया, इसके बाद कहते हैं कि आप जो है मतलब कि बराबर है मेरिट। क्या करेंगे बताइए, मर जाएंगे ना, रोड पे भूखला मारेंगे, उससे चाहे कि आत्मदाह कर लेंगे। पेट का जो आग होता है ना बाबूजी, सबसे बड़ा आग होता है, इसलिए आत्मदाह करेंगे। एसटीईटी के अभ्यर्थी आज पहुंचे हुए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने। अब क्या कुछ बातें हुई, अब क्या कुछ मांगे इनकी रखी और क्या कुछ सुना तेजस्वी यादव ने, हम इन्हीं से बात करेंगे और पूछेंगे। अनिल जी, ये बताइए कि क्या आश्वासन मिला नेता प्रतिपक्ष की तरफ। आश्वासन जो मिला आपको पता है, मैंने नेता प्रतिपक्ष से बोला है कि महोदय विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा में हमारा मामला को उठाया जाए कि परीक्षा परिणाम के बाद विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव आप कैसे कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम के बाद विज्ञापन में परिवर्तन आप नहीं कर सकते ना, विज्ञापन संविधान होता है, विज्ञापन आत्मा होती है। आप विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव नहीं कर सकते। हम नेता प्रतिपक्ष से बोले हैं, आग्रह किए हैं, नम्र निवेदन किए हैं कि आप विधानसभा में उठाइए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है वो सरकार का एक अभिन्न अंग है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के एक सरकार का गठन होता है, तो नेता प्रतिपक्ष का प्रमुख भूमिका होता है इसमें। दूसरी बात, हमने नेता प्रतिपक्ष से ये भी कहा है कि महोदय
अगर सरकार हमें इंसाफ नहीं दे सकती, सरकार हमारे साथ न्याय नहीं कर सकती, सरकार विज्ञापन का पालन नहीं कर सकती, सरकार विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया का पालन नहीं कर सकती, सरकार मेरिट को सम्मान न दे करके मेरिट को ख़त्म करना चाहती है, तो कम से कम एक काम तो करे, आत्मदाह का इजाज़त दिलवा दीजिए। आत्मदाह करने से मसला हल हो जाए। आत्मदाह संवैधानिक है, दाह गलत है, लेकिन क्या किया जाए। शहीद आजम उधम सिंह, हमारे देश के शहीदों ने शहादत दी थी संविधान को बचाने के लिए, हम भी बचाना चाहते हैं। क्या कहेंगे सर? मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथी अनिल भाई बोले, एनटीपीसी का कुछ दिन पहले आप जान रहे हैं कि हंगामा हुआ था, उसमें एक आईएएस वरिष्ठ अधिकारी रेलवे का खुद आके बोलते हैं कि नोटिफिकेशन के बाहर 1 इंच भी इधर उधर आदमी नहीं जा सकता है। जो नोटिफिकेशन होता है किसी परीक्षा के लिए, वही मुख्य चीज़ होता है, मुख्य आधार होता है। और यहाँ पे ठीक उसी तर्ज पे यहाँ के जो आईएएस अधिकारी हैं, यहाँ के जो बड़े बड़े हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वो कहते हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट बराबर है। मैं पूछ रहा हूँ कि मेरिट और नॉन मेरिट कैसे बराबर है? आपने तो विज्ञापन निकाला, आपने परीक्षा लिया, आपने मेरिट बनाया, आपने उस मेरिट को जो है हत्या कर दिया, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 309 का आप वायलेशन कर रहे हैं और संविधान को खुद हाथ में लेने का काम कर रहे हैं। आप उस लड़का को मजबूर कर रहे हैं, जो लड़का रात भर पढ़ के जो है मेरिट में आया, अपना जो है मेधा बनाया, और उस मेधा को आप रिजेक्ट करके जो है आप कहते हैं कि एकेडमिक स्तर पे जो है हम मेरिट बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि एकेडमिक किसी टैलेंट का पैमाना नहीं होता है। इसलिए जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई है खुली, उसके अंकों पे, जो एसटीईटी के अंकों पे जो है आप मेरिट बनाने का काम कीजिए। और इस बहाली को, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 से मतलब कि 4था साल चलने वाला है, इतनी दिन तक जो है ये बहाली लटकी हुई है, और बिहार में लाखों की संख्या में हाई स्कूल +2 के जो है शिक्षकों की घोर कमी है, जिससे बिहार का जो है अगर देखा जाए एजुकेशन नीति के हिसाब से तो 1:72 में जो है मतलब 72 टीचर पे जो है 1 शिक्षक है, जो कि नियमता होना चाहिए 1:36 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, जो कि समझ जाइए कि इतने सीट खाली है। फिर भी सरकार जो है मेरिट वाले विद्यार्थियों को, हम जैसे लोगों को जो है इग्नोर करने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार जो है गलती कर रही है। मेरिट और डिमेरिट की लड़ाई में जीत किसकी हो रही है? देखिए, कभी मेरिट कभी हारता ही नहीं है, मेरिट कभी हारा है। आखिरकार वो भी बेरोजगार है। जी, बेरोजगार तो हैं, तो ये सरकार का दोष है ना। मेरा काम था मेरिट में आना, मैंने खून पसीना एक करके मेरिट में आ गया, क्योंकि मैं टॉप किया, नंबर में ज़्यादा नंबर लाया, तो मेरा पहला अधिकार बनता है। और यही हम शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करते हैं बार बार कि देखिए, आप मेरिट को अर्थहीन करना बंद कर दीजिए। आप मेरिट को अर्थहीन कहिएगा, लोग हंसेगा आप पे, अरे पूरा दुनिया थू कर देगा आपको कि आप कैसे शिक्षा मंत्री हैं। ऐसे शिक्षा, देखिए शिक्षा विभाग के अच्छे विभाग होते हैं, उस शिक्षा में बैठे हुए व्यक्ति कहेगा कि मेरिट अर्थहीन होता है, ये कितना खराब बात है। शिक्षा मंत्री जी, विभाग अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने मेरिट का कॉलम लगा करके बढ़िया से रिजल्ट दिया है, आप उसको स्वीकार करके मेरिट को अर्थहीन करना बंद कीजिए। और कल आ करके आप इसके बारे में बोलिए कि नहीं, मेरिट अर्थहीन होता ही नहीं है, मेरिट में मेरिट होता है, वो ही विद्यालय में जाएंगे और अपना आप जैसा कि बोले कि नॉन मेरिट कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे। सर, एजुकेशन में और टीचिंग में कभी इमोशन चलता ही नहीं है। किस एग्जामिनेशन में लोग फेल नहीं होते हैं, किस एग्जामिनेशन में लोगों का नंबर कम नहीं आता है, क्या उससे मेंटोरियस शिक्षक के ऊपर जो है उसका गला घोटा जाएगा? तो फिर बिहार मांगे मेरिट शिक्षा। आप बार बार कहते हैं कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की बात करती है सरकार, तो फिर 2000 ईस्वी के बाद पहला बार जो है इतने टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को हमारे भाई हम लोग मेरिट में जो है क्रॉस करके आए हैं। आपने कोरोना के स्थिति में जब 4-4 लाख कोरोना का केसेज आ रहा है, तब आपने एग्ज़ाम लिया, तो उस एग्ज़ाम के साथ जब हम लोग मेरिट में आ गए, तब आप कहते हैं कि आप हमारे समाज में जो है सामाजिक प्रताड़ना के ऊपर आपको मतलब कि होना जो कर रहे हैं हम लोगों को, ये कहीं ना कहीं गलत है। एक मेरिट का बच्चा जो है रोज़ एक दिन अंगुरी पर क्या क्या सोच के, क्या क्या पढ़ के, सब करके जो है इस सरकार की गलत नीतियों का जो शिकार हो रहा है। कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति जो है हम जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रति सरकार का जो है शोषण जो है बढ़ गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि मेरिट की शिक्षा को, बिहार की शिक्षा को यदि अव्वल बनाना है, नंबर 1 बनाना है, नीति आयोग में नंबर 1 लाना है, यूनेस्को की रिपोर्ट में नंबर 1 लाना है, तो कहीं ना कहीं मेंटोरियस टीचर की बात करनी होगी। और इन 30,675 जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उन सबको जो है बहाली तत्काल से तत्काल जो है सुनिश्चित करने का काम करें। बेरोजगार युवाओं की लड़ाई में जीत किसकी होगी? एक तरफ मेरिट और दूसरी तरफ डिमेरिट। कहीं भी मेरिटधारी कहीं जीत होगा। जो पढ़ेंगे उन्हीं की नौकरी होगी, चाहे कहीं भी। विधानसभा, MP, MLA सब जितना काम करते हैं वो जीतते हैं। हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग की जीत हुई है। मेरिट लिखा गया है मार्कशीट पे,
और वह मिटेगा नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि मेरिट के आधार पर चयन होगी। तो हमको नॉट मेरिट से कोई दुश्मनी नहीं है, हमको एडवर्टाइजमेंट का पालन करवाना है और कुछ नहीं। शिक्षा मंत्री जी, तुगलकी बयान से नहीं काम चलेगा, आपको सुधार करना होगा, नहीं तो इस्तीफा देना होगा। सुशासन की सरकार में आत्मदाह करने की सोचे हुए हैं, क्या कहें? सुशासन की सरकार ठीक है, लेकिन पेट की जब आग लगती है ना तो कुछ नहीं समझ में आता है। रात रात भर हम लोग पढ़ रहे, आंख फोड़ के मेरिट में आए, और उसके बाद अभी बोलते हैं कि फेल पास सब एक। ठीक है, आप इलेक्शन में नहीं जीतते तो आ जाते हैं क्या विधानसभा में? नहीं ना आते हैं। जो जीत होती है वही विधानसभा में पहुंचता है, उन्हीं के आगे लिखाता है विधायक जी। तो आपको समझ में नहीं आता है कि जो पढ़ता है उसी का मेरिट आया है, तो आप मेरिट और नॉट मेरिट को एक कर दीजिएगा। तो कहाँ थे पिछला चुनाव में? आप जो हार गए थे तो क्या हुआ था? आ गए थे क्या? इसलिए आप संभल जाइए, सुधर जाइए और विज्ञापन का पालन कीजिए। मौका है, कहा गया है नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो नाश नहीं आना चाहिए बिहार में। और शिक्षक किसी को बनाता है और किसी को बिगाड़ता भी है। शिक्षक में वो ताकत है, ये जो कलम है ना, बढ़िया से बढ़िया सरकार को गिरा देती है। आप क्या हैं? इसलिए कहते हैं मेरिटधारियों को आप योगदान करवाइए, बस यही हमारा अपील है।